नमस्ते भारत, डीके एसएस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। आज का ट्रेनिंग टॉपिक आप जान ही रहे हैं कि यूजीसी को लेकर के जो है पूरा बवाल मचा हुआ है पूरे भारतवर्ष में। यहाँ तक कि यूट्यूबर, मीडिया बंधु जो है वो अलग अलग डिवाइड हो गए हैं कि सब अपना अपना पक्ष विपक्ष को लेकर के कर रहे हैं। आखिर मोदी जी के अंधभक्त भी मोदी जी को कुछ भी करते हैं, योजना लाते हैं तो आंख बंद करके वो सपोर्ट करते हैं। आखिर ये ऐसा कानून यूजीसी क्या है कि लोग मोदी जी के सपोर्ट, अंधभक्त भी 1 फरवरी को जो है रोड पर आने के लिए लोग जो है भारत बंद करने के लिए तैयार है। इन तमाम बातों को लेकर के जो है सीए साहब जो है जो आदरणीय है मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार झा जी, जो सामाजिक शास्त्र से लेकर के और सबसे विज्ञाता है और इस मैटर को लेकर के जो है ये खुद है जो सवर्ण समाज से आते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के हम चर्चा करते हैं। हाँ, आपका स्वागत है मैडम। हाँ, क्या कहिएगा सर? देखिए, ये जो लॉ लाया गया यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026, जी सर। ये अपने आप में अपरिपक्व है। जो भारतीय संविधान है उनकी कुछ धाराएं हैं, उनके अनुकूल नहीं है। और वैसे तो कहने के लिए जो इन लोगों का तर्क है, पक्ष है कि भारत का उच्च शिक्षा केवल ज्ञान का केंद्र नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय और सामाजिक समावेश परिवेश को संतुलित करने का भी ज्ञान केंद्र ये शिक्षा। मैडम, ये जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 है जी सर, यह इसकी जो अवधारणा है, इसका जो सोच है जी सर, वो अपरिपक्व है जी। और बिना डिस्कशन के, बिना सोचे समझे ये एक्ट लाया गया है। जी, बिना सोचे समझे सर। हाँ, कुछ अपरिपक्व लोग बैठ के सोचे इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके इम्पैक्ट का लोगों ने कोई धारणा परिधारणा, कोई अवलोकन किया ही नहीं। एक्सपोजर क्या होगा इस एक्ट का? समाज खंड खंड हो जाएंगे। ये जो लड़के बच्चे हैं वो ज्ञान के बदले वो विवाद में, वो न्यायालय में, वो जेल में जाएंगे। तो लोग इसको समझ में नहीं आ रहा है सर, लोग इसको थेसिस नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, आखिर पहले क्या था, नियम कानून आया था, उसके बाद क्या चेंज करके किस तरीके से उसमें जो है कानून को इस तरीके से लाया गया, आखिर इसका विरोध हो रहा है तो कारण क्या, वजह क्या रहा होगा? लोग तो इतना जान नहीं रहे सर, इसके बारे में समझ नहीं रहे हैं, लोग मतलब कि वो रोड पर तो दौड़ रहे हैं। देखिए, इन लोगों का सोच क्या है? इन लोगों का सोच है कि एक ऐसा उच्च शिक्षा तंत्र विकसित किया जाए जहां जाति, वर्ग, पहचान या पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो सके। हाँ, जी। लेकिन सोच फिर इसमें कर दिए क्या ये? इसमें ओबीसी समानता कहते हैं, समानता, आपने समानता को उल्लंघन कर रहे हैं। तो होना तो चाहिए सारे स्त्रियों पर, सारे पुरुषों पर, सभी जात पर, सभी धर्म पर ये समानता का अधिकार लागू होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये केवल 3 ही इनके कंपोनेंट हैं। क्या? तो ओबीसी, दूसरा एससी और तीसरा एसटी। जी, तो इस नियम को लागू करने के लिए इसका क्या आवश्यकता पड़ गया था सर इतना? अरे, इन लोगों को जो शिकायतें मिलती है कैंपस में जात पात, ये धर्म का, तो इसको लेकर के इन लोगों ने सोचा। लेकिन ये भारतीय संविधान जो एक सोच है, भारतीय परंपरा, जो अपना परिवेश है, उसके अंतर्गत ये जो कानून है क्या? देखिए, यूजीसी एक्ट, इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों से भेदभाव और रोकना और असमानता सुरक्षित करना है। समझ रहे ना? तो इसके इनके जो लॉज हैं, बायलॉज हैं, उसमें लिखा हुआ है जी। तो ये लोग कुछ कुछ करते रहते हैं। लेकिन ये जो यूजीसी इक्विटी कहते, इक्विटी कहाँ हुआ? फिर अन्य वर्ग के जो लोग हैं, ओबीसी,
SC ST के अलावे भी तो अन्य वर्ग हैं, तो उनके साथ तो अन्याय हो रहा है, उनके साथ तो असमानता हो रहा है। तो इसलिए देखिए ये अभी एक्ट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी इस पर जी। और फिर से इन लोगों को सोच के इसमें संशोधन करना होगा जी। नहीं तो ये नहीं चल पाएगा। बेवजह लॉ बनाने से एक वाद विवाद का विषय बनाने से ये और समाज को तोड़ना होगा। ये लॉ जो भी बचा हुआ है समाज खंड खंड हो जाएगा जी। अभी SC ST बच्चे या OBC बच्चे किसी अन्य वर्ग के बच्चों को के विरुद्ध नफरत की भावना से भी कुछ ना कुछ कह करके एक्ट वो लगवा देंगे जी। तो वो ऐसा एक्ट होता है कि उसमें तो अरेस्ट ही हो जाता है। तो ऐसा सोच विचार करके क्यों नहीं लाया गया कि इसको जो है अच्छे तरीके से? आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत हड़बड़ी में लाया गया बिल है इसको। क्या कारण रहा होगा सर तुरंत ऐसे लाने का? अब ये सोच के बाहर का चीज है जी। अब UGC को अभी से संसद में सुनना पड़ेगा जी। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा जो है ज्यादातर? देखिए इसमें जो है इसमें भारतीय संविधान का भी उल्लंघन है जी। और ये विवादित हो गया, धरना प्रदर्शन चालू हो जाएगा जी। और चल रहा है हाँ, तो इसमें केवल 3 ही ग्रुप दिए हैं और भी तो वर्ग हैं जी। तो इक्विटी का क्या मतलब जी? समान परिस्थितियां जी। क्या कोई लाया होगा क्या, मतलब कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है इस तरीके से लेकर के? अब देखिए इस सरकार में जो लोग हैं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो लॉ है जी वो अभी मैच्योर नहीं है। तो क्या इससे जो है मतलब कि लाने से मतलब क्या भेदभाव का खत्म हो जाएगा? परिभाषा जो भेदभाव का था जो हायर एजुकेशन में नहीं कहते हैं कि हर संस्थान में इक्विटी कमिटी, इक्विटी ये अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना करेंगे। 24x7 जो है वो शिकायत प्रणाली और निगरानी तंत्र रखेंगे। संस्थानों की जवाबदेही भी तय करेंगे। भेदभाव से जुड़े हुए मामलों में 0 टॉलरेंस पॉलिसी लाएंगे जी। अब तो ये समानता मतलब अगर सब वर्ग बच्चों में रहती बिना जाति धर्म के, यूथ को देख करके, युवा युवतियों को देख करके, तब तो कहीं से अच्छा कहा भी जा सकता था। तो इसमें से कौन बात आप ही कर दिए? कौन कौन सा ऐसा भेदभाव दर्ज लोग कर सकता है सर इसमें? देखिए ये न्यायालय में जाएगा, ये तो कोई सामाजिक न्याय भी इसे मत कहिए। अरे सामाजिक न्याय में कौन लोग आते हैं? जो उडो है, उडो महिला है, वो सब महिला नहीं आती। जो दिव्यांग है वो सामाजिक न्याय में आते हैं। आप इसको जबरदस्ती सामाजिक न्याय के नाम पर या कौन कह रहा है? विश्वविद्यालयों में जात पात सामाजिक न्याय नहीं है। और इनका दृष्टिकोण पत्र कहता है कि सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने के लिए महाविद्यालय में को सेवा केंद्र, सामाजिक सेवा केंद्र बना दें हर महाविद्यालय को। तो सर एक पर्सनल जो है ओपिनियन सर, पंडित संजय कुमार झा जी का क्या हो सकता है, इस पर क्या राय विचार मशवरा दे सकते हैं? देखिए इनकी मंशा सकारात्मक है। संवैधानिक जो मूल्य है, जो संविधान का विजन दृष्टिकोण है जी, उससे मैच करता है जी। लेकिन कानून की सफलता का उद्देश्य से नहीं बल्कि उनकी संतुलित, निष्पक्ष और व्यावहारिक जो दृष्टिकोण है, क्रियान्वयन है जी, उसके हिसाब से काम होना चाहिए जी। न कि सामाजिक न्याय के परिधि में जात पात के अलावे, जात पात है तो उसके अलावे भी तो बहुत कुछ है। या तो जो बनाए हैं वो उनका विजन सामाजिक सोशल जस्टिस पॉलिसी ये सबसे मैच नहीं करता है, अवहेलना है ये। युवा में ही तब तो कॉलेज में ही वो जात पात का शिक्षा ले लेंगे, अपना अधिकार दिखाना शुरू करेंगे। तो खास करके इसमें जो हायर एजुकेशन PhD को लेकर होता है या रैगिंग को लेकर के होता है, इस तरीके से जो भेदभाव होते रहते हैं। हाँ, इस तरह के विवाद होते ही रहते हैं, लेकिन ये अभी इनको मैच्योर नहीं है। तो करना यह है, आवश्यक है कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से न्यायपूर्ण हो, झूठी शिकायतों पर भी स्पष्ट प्रावधान हो, इक्विटी को रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन में बदला जाए। ये इक्विटी जो है उसको रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन उसमें बदल दिया। कुछ सही संतुलन के साथ नियम उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय का मील पत्थर साबित हो सकता है। इसमें अभी कुछ संशोधन चाहिए जी।
अगर लोग सोच तो जी सोच अच्छी है, जी लेकिन अगर इस तरह से कर देंगे तब तो समानता हुआ नहीं। जी तो इसको अभी और जो न्यायविद लोग हैं, जी जो नीति निर्माण जी करता लोग हैं, जी उनको बैठ के अभी सोचने की आवश्यकता है। हाँ और इस नियम से अभी हड़बड़ाने की बात नहीं है, इतना जी धरना प्रदर्शन ये जी सब करने की बात हाँ नहीं है। धरना कि प्रदर्शन भारत बंद हमको कर तो रहे हैं पूरा लगता है कि जी ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जी ये क्वेश्चन हो जाएगा ही इसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि जो है यूजीसी जो है काला कानून जो लोग कर रहे हैं, लोग डिवाइड एंड रूल की बात हो जाएगी तो दिक्कत परेशानी का सामना करना, आंतरिक कलह भी ये इसमें सर हो सकता है ना। तो इस चीज को लेकर के देखा जा रहा है तो ये जो है रद्द होगी और जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चला जा सकता है। तब तक के लिए देखिए क्या होता है, इस चीज को लेकर के नया अप टू डेट देते रहूंगी कि देखिए मेरे साथ जो है सीए साहब हैं और जो है जो देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र के सामाजिक शास्त्र के जो है विशेष जो है विख्याता है इस चीज को लेकर के, तो हम फिर इनसे जो है राय विचार मशवरा लेकर के हम आपको बताएंगे। और शायद यूजीसी के लोग टीम अगर सुन रहे होंगे तो इस चीज को समझिए और देखिए, आग मत लगाइए भारत में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।